तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, पिछली वीडियो में आपने ये इंडोनेशियन छठे हुए कलेक्टर साइज के लगभग आपने दाने देखे, जिससे मैंने आपको सिद्धा माला बना के जो है दिखाई। एक मुखी आपका अंडर डेवलप इस तरीके से। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे शिव भक्तों, पिछली वीडियो आपने देखी होगी, नहीं देखी तो पहले उसको आप देख लीजिए, जिसमें मैंने आपको छठे हुए इंडोनेशियन दाने दिखाए थे, 1 से लेकर 14 मुखी, उसके साथ गणेश और गौरी शंकर, जिससे आप प्रीमियम इंडोनेशियन सिद्धा माला बनवा सकते हैं। उनका मैंने आपको साइज वगैरह बताया था। उसी को आज और आगे बढ़ाते हैं। जो हमारे छठे हुए इंडोनेशियन दाने हैं सिद्धा माला के लिए, उसके साथ ही उसके अगल बगल ही सेम सिद्धा माला के सीक्वेंस में मैं आपको क्वालिटी दिखाता हूं नेपाली दानों की। और नेपाली जो है दानों की जो क्वालिटी और साइज रहेगा वो रहेगा लगभग लार्ज एंड कलेक्टर साइज का। तो इसको प्रैक्टिकली देखते हैं और टॉप व्यू से आप देख पाएंगे कि दो मुखी जो है अच्छी क्वालिटी का इंडोनेशियन का, इसमें एक कलेक्टर साइज का लगभग दानों की बात हो रही है इंडोनेशियन में। वो इन कंपैरिजन टू लार्ज एंड कलेक्टर साइज नेपाली दाने कितना डिफरेंस होता है, किस तरीके से कितनी बड़ी छोटी होती है, पैसों का तो काफी ज्यादा डिफरेंस होता ही है, आपको पता ही है। तो इसको प्रैक्टिकली हम देखते हैं। नेपाली में हाँ, इससे छोटी भी हम बना सकते हैं, जिसको हम डेलक्स माला कहते हैं या स्टैंडर्ड माला हम कहते हैं। और इससे बड़े दाने, इससे बेटर दाने भी लग सकते हैं, जिसको हम कहते हैं सुपर कलेक्टर दाने। ऑब्वियस ही बात है, सुपर कलेक्टर दानों की जब हम बात करते हैं तो माला दुगने या 2.5 गुने 3 गुने रेट पर भी चले जाती है, क्योंकि जैसे जैसे कलेक्टर लार्ज साइज से ऊपर के दानों की बात करते हैं तो हर दाना काफी महंगा हो जाता है। 14 मुखी फॉर एन एग्जाम्पल, 13 मुखी फॉर एन एग्जाम्पल, तो काफी जंप उसमें हो जाता है। हम वापस फोकस करते हैं अपने इंडोनेशियन लार्ज कलेक्टर साइज के छठे हुए दानों पर और लार्ज कलेक्टर साइज के नेपाली दानों पर। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, पिछली वीडियो में आपने ये इंडोनेशियन छठे हुए कलेक्टर साइज के लगभग आपने दाने देखे, जिससे मैंने आपको सिद्धा माला बना के जो है दिखाई। नेपाली दाने भी सिद्धा माला में लगाकर दिखाता हूं। तो पहले इनको थोड़ा अंदर की तरफ एडजस्ट कर लेते हैं कि छोटी सी माला है तो पीछे या तो इंडोनेशियन के दाना लगेंगे आपकी, ताकि जो हार्ट है या सोलर प्लेक्स है, जहां तक भी आप चाहते हैं वहां तक आराम से आए। अब इसमें जो है हम लगाना शुरू करते हैं नेपाली दाने। तो नेपाली दाने ये, तो यहां पर मैं आपको नेपाली दाने लगाना दिखा रहा हूं। ये 2 मुखी नेपाली, ये 3 मुखी, ये आपका गणेश, ये आपका 4 मुखी। तो आप देख रहे हैं ना कि नेपाली की तो खैर बात ही अलग होती है, क्योंकि फिर बजट है तो नेपाली में ही आदमी जाता है। और ये सब कटीले दाने हैं छठे हुए। फिर आपका 5 मुखी, आपका 6 मुखी, 7 मुखी, 8 मुखी। और 8 मुखी में एक और ऑप्शन भी था, लेकिन ये काफी बड़े साइज का हो गया तो कई बारी इसको मैच भी कराना पड़ता है। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छा कटीला है, ये थोड़ा सा जो है कम कटीला है, इन दोनों के बीच का लगाना पड़ेगा। तो ये जब माला मेरे पास आती है, जब ये लगाते हैं संस्था वाले, तो मैं उनको बताता हूँ कि इसको, ये तो माला के हिसाब से काफी बड़ा हो गया, नीचे के दाने क्योंकि छोटे होंगे तो सुंदर नहीं लगेंगे, तो इसको रिप्लेस करा जाएगा। अब आपका आ गया 9 मुखी। हर एक के 2-2 ऑप्शन होते हैं। यहाँ पर थोड़ा जो है कलर भी मैच कराने की कोशिश करते हैं, ज्यादा बेटर 9 मुखी है। साइज में थोड़ा बड़ा है लेकिन उतना मजा नहीं आएगा। तो कई जो काम है आपको, जो एक्सपर्ट हैं जो सिद्धा माला बनाते हैं जैसे हम लोग, उनके ऊपर छोड़ने पड़ते हैं। तो हर एक के 2-2 3-3 ऑप्शन दिखाए जाते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से, ये जो है ये था 9 मुखी और ये लगा आपका 10 मुखी। इसी तरह 11 मुखी के भी 2 ऑप्शन है, दोनों बहुत सुंदर लगभग एक ही साइज के हैं। ये कलर यहाँ पर, और धीरे धीरे ये कलर जो है ना डार्क ब्राउन की तरफ ही हो जाते हैं, और खुद ब खुद आपका मन हाथों में लेकर इसको बताता है कि इसकी किस तरीके की ऊर्जा है, किस तरीके के दाने किसके साथ सेट हो रहे हैं, या आपको जो अच्छा लगता है, क्योंकि ये तो आपको लाइव दिखाया जाता है। ये 13 मुखी, दोनों काफी सुंदर वेल बैलेंस दाने हैं, सारे ये सर्टिफाइड है। तो 13 मुखी में मैं ये लगा रहा हूं। और ये आ गया आपका 14 मुखी। ये थोड़ा हाइट में लंबा है, गोलाई में कम है, बहुत ही सुंदर, टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, सारे ये लैब सर्टिफाइड है। ये थोड़ा सा छोटा है लेकिन गोलाई में मोटाई में अच्छा है।
तो मैं ये सजेस्ट करूंगा, ये कोई इंडिविजुअल अकेला पहनना चाहे या उसके ऐसी माला में ऐसे होंगे तो उसमें ये सुंदर लगेगा 14 मुखी। 14 मुखी में अगर और बड़ा करेंगे तो माला काफी ज्यादा जंप कर जाती है, इसमें और बड़े भी हैं लेकिन फिर वो जंप कर जाएगी। इनका एक विशेष जो है डिमांड करी गई थी कि गौरी शंकर उन्हें थोड़ा सा इस माला के साइज के हिसाब से बेटर लगाना है। तो ये देखिए 2 हैं, इनमें से मैं ये चूज करता हूं, तो ये आपका गौरी शंकर इसमें सेट हो गया। और एक मुखी में कई सारे ऑप्शन है, मैंने आपको बताया कि जैसे अंडर डेवलप, उसमें एक लाइन केवल पूरी है और बाकी कोई भी लाइन जो है नहीं है, तो या तो एक मुखी में ये लग जाती है इस तरीके से, या जो आपका रामेश्वरम का हाफ मून है अलग अलग साइज का, वो इस तरीके से यहाँ लग जाता है। ये 2 चांदी में लगाए जाते हैं ताकि इनका वो बचे। और किसी का और ज्यादा बजट है तो ये भी हटके यहाँ पर लगता है आपका सवार बीड, ठीक है ना। तो यहाँ पर सवार बीड लगता है, ये देखिए इस तरीके से। मैं इसको ऊपर शिफ्ट करता हूँ, शायद आप लोग देख नहीं पाए थे। तो ये गौरी शंकर, इसकी जगह जिसको चाहिए एक मुखी आपका अंडर डेवलप इस तरीके से। तो यहाँ पर गौरी शंकर के नीचे गौरी शंकर और एक मुखी जो है चांदी में, बाकी ये धागे में या चांदी में भी बन सकता है, डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर। या एक मुखी जो है अलग अलग टाइप का, अलग अलग साइज का रामेश्वरम। तो इस तरीके से जो है आपकी ये सिद्धा माला बनती है। ये मैंने आपको दोनों अगल बगल दिखा दिए। इसमें 1 रुपए का कॉइन मैं बीच में और डाल देता हूं ताकि साइज आप समझ सके। सुपर कलेक्टर में ये और बड़े दाने हो जाते हैं, तो आप समझ लीजिए कि ये सारे दाने जो हैं और बड़े हो जाएंगे। यहां पर कई बारी आप लोगों को कंफ्यूजन क्या होता है कि जैसे 2 मुखी है ये, तो ये यूजुअली जो है 2 मुखी जो आप देख रहे हैं ये छोटा ही होता है। जो 3 मुखी है वो भी छोटा ही होता है, इसमें बड़े भी होते हैं। लेकिन माला की जो डिजाइनिंग है, सुंदरता जो है, उसको अलग तरीके से देखनी पड़ती है। यहां पर मैं आपको एक टिप दे देता हूं, माला ऐसे कई बारी उतनी सुंदर नहीं लगती या बहुत ज्यादा सुंदर भी लगती है। एक्चुअली में यह माला जो है इस तरीके से आपके दिखेगी, क्योंकि जब माला गुंद जाएगी तो सामने से देखने वाला या आप अपने को जब देखेंगे मिरर में तो आपको इसका साइड व्यू दिखता है। तो एक बात ये भी ख्याल रखने वाली है कि ऑब्वियस ही बात है कि जब ये इस तरीके के कटीले दाने अच्छे होंगे तो ये माला जो है इस तरीके की सुंदर दिखेगी। तो केवल ऊपर से कंफ्यूज मत होइए, यहाँ पर मैं आपको ऐसे लगा के नहीं दिखा सकता, गिर जाएंगे, लुढ़क जाएंगे सारे। वरना ये माला जो है वो कुछ इस तरीके की शेप में होगी, वो खड़े करने में इसको दिक्कत होगी। वरना आइडिया मैंने आपको इन 2 दानों से दे दिया है कि यूजुअली ये इस तरीके से ही आपको माला सामने से दिखती। तो इंडोनेशियन अंदर के ये जो हैं ये बड़े साइज के इंडोनेशियन हैं छटे हुए। यूजुअली ये टेढ़े बैंगे इससे छोटे होते हैं। फोटो में आपको समझ नहीं आता, ऑनलाइन में जो आप अलग अलग लोगों की देखते हैं, ये छटे हुए वेल बैलेंस्ड इंडोनेशियन जो हैं प्रीमियम साइज के लार्ज दाने हैं। और ये जो नेपाली आप देख रहे हैं ये लार्ज साइज के प्रीमियम जो है लार्ज कलेक्टर साइज टाइप के दाने आपके ये हैं। इससे छोटे भी दाने होते हैं और इससे बड़े जो हैं सुपर कलेक्टर या कलेक्टर प्रीमियम दाने भी होते हैं। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको अच्छे ढंग से सब कुछ क्लियर हो गया। यदि आपके कोई प्रश्न है सिद्धा माला के बारे में, नेपाली सिद्धा माला के बारे में या इंडोनेशियन सिद्धा माला के, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जिसको एक एक दाना छटवा के प्रीमियम अपनी माला बनवानी हो, कि आपने कहा ये वाला दाना नहीं, इसकी जगह दूसरा दिखाइए, दूसरा लगा दीजिए, तो वो संस्था से संपर्क कर सकता है। इसको हम कहते हैं कस्टमाइज सिद्धा माला, जिसमें आप खुद ब खुद अपने दाने छांट के अपनी सिद्धा माला जो है प्रीमियम बनवा। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, उम्मीद है दोनों जो है इंद्राक्ष और रुद्राक्ष, इंडोनेशियन रुद्राक्ष और नेपाली रुद्राक्ष अगल बगल सिद्धा माला में लगाकर मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी, 1 से लेकर 14 मुखी तक सारे, जिसमें 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हमने पूरे सारे कवर करे। उसके साथ ही गणेश और जो है गौरी शंकर रुद्राक्ष भी मैंने आपको दिखाया। यदि आपके कोई प्रश्न है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जिनको छटे हुए रुद्राक्ष इस तरीके से कस्टमाइज माला अपनी बनवानी हो, चाहे नेपाली की या बनी बनाई जो है ऐसे छटे हुए दानों की
इंडोनेशियन की, तो आप संस्था से संपर्क कर सकते हैं। अंत में भोलेनाथ से ये विनती है कि आप पर और आपके परिवार पर कृपा करें। ओम नमः शिवाय।